आज हर गली मोहल्ले में नए नए धर्म गुरुओं की दुकानें खुल गई हैं। हर कोई खुद को चमत्कारी बाबा या युग पुरुष बताता है। बाहर से ये दुकानें आकर्षक लगती हैं। भव्य आश्रम, भीड़, बड़े पोस्टर। आम इंसान सोचता है यहीं उसकी हर समस्या का हल मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या धर्म कोई ऐसी चीज है जिसे बेचा या खरीदा जा सके? क्या ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत है? हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया था कि धर्म एक अनुभव है, भीतर की यात्रा है। आज इसे पैकेज टूर बना दिया गया है। नौकरी के लिए एक पूजा, शादी के लिए दूसरा उपाय, बीमारी के लिए कोई चमत्कार। हर तरफ समाधान बेचने वाले बैठे हैं, लेकिन समाधान किसी को नहीं मिलता। लोग अपना समय, पैसा और विश्वास इन दुकानों पर लुटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार नहीं होता। होता है तो बस धोखा। धर्म के नाम पर पाखंड बिकता है, शांति के नाम पर अशांति का व्यापार होता है। हमें समझना होगा कि धर्म कोई व्यापार नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं? धर्म का व्यापार कैसा दिखता है? कल्पना कीजिए, एक बड़े बाबा का आश्रम, हजारों की भीड़, आम आदमी घंटों लाइन में, लेकिन अमीर सीधे अंदर। वीआईपी दर्शन, पैसे वालों के लिए कोई इंतजार नहीं। क्या ईश्वर के दरबार में भी ऐसा भेद होता है? हर पूजा, हर अनुष्ठान की अलग कीमत। बाबा से मिलना है, लाखों की फीस। कहा जाता है ये दान है, लेकिन असल में ये बाबाओं की विलासिता पर खर्च होता है। वे सादगी का उपदेश देते हैं, खुद दौलत में डूबे रहते हैं। यही दोहरापन उनके व्यापार का मूल मंत्र है। प्रचार का तंत्र, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर चमत्कारों की झूठी कहानियां, नकली इंटरव्यू। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुकान तक लाना। आपकी परेशानी ही उनका उत्पाद है। समस्या जितनी बड़ी, समाधान उतना महंगा। वे डराते हैं, महंगे उपाय बेचते हैं। धर्म एक सर्विस बन गया है जिसकी मोटी फीस है। यह धर्म का कॉर्पोरेट मॉडल है। आस्था बिकाऊ वस्तु बन गई है। ये बाबा साधु के वेश में व्यापारी हैं। निजी हवाई जहाज, सोने के सिंहासन, करोड़ों का साम्राज्य। क्या यही वैराग्य है? इनका सबसे बड़ा हथियार है डर और चमत्कार। पहले डराते हैं, भविष्य, ग्रह, बीमारी, दुश्मन का डर। फिर चमत्कार का भरोसा बेचते हैं। हवा में भभूत, भविष्यवाणी, सब हाथ की सफाई। लेकिन डरा हुआ इंसान इसे चमत्कार मान लेता है। अगर इनके पास सच में दुख दूर करने की शक्ति होती तो समाज की समस्याएं क्यों जस की तस हैं? गरीबी, बीमारी, अन्याय सब मौजूद हैं। लेकिन बाबाओं की दुकानें बढ़ती जा रही हैं। ये गुरु दुख दूर नहीं करते, दुख बेचते हैं। आपकी परेशानी को कमाई का अवसर बनाते हैं। यह आस्था के नाम पर सबसे बड़ा अपराध है, आपके आंसुओं का सौदा। समाधान क्या है? गीता का संदेश, कर्म का सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जैसा बीज वैसी फसल। मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलेगी, बेईमानी से नहीं। दुख हमारे कर्मों और विचारों से पैदा होता है। कोई मंत्र या बाबा उसे नहीं मिटा सकता। ये बाबा आपको कर्म से भटकाते हैं, कहते हैं बस श्रद्धा रखो, पैसा चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। असली धर्म कर्म का मार्ग है, कर्तव्य निभाना, ईमानदारी से जीना। अधर्म हमारे भीतर है, आलस्य, शॉर्टकट की चाह, कर्म से भागना। जिस दिन हम समझ जाएं कि अपनी नियति के निर्माता हम खुद हैं, उस दिन बाबाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। गीता का ज्ञान ही पाखंड का अंत कर सकता है। सही रास्ता क्या है? पहला कदम, स्वयं अध्ययन। अपने धार्मिक ग्रंथ खुद पढ़िए, अपनी बुद्धि से समझिए। कोई भी सच्चा धर्म ग्रंथ पाखंड या चमत्कार का समर्थन नहीं करता। वे नैतिकता, प्रेम और कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। दूसरा कदम, सोचिए, सवाल पूछिए। किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। चमत्कारों के पीछे भागना छोड़िए, सेवा के रास्ते पर चलिए। असली धर्म सेवा में है। किसी भूखे को खाना, जरूरतमंद की मदद, दुखी के आंसू पोंछना। सेवा से जो शांति मिलती है वह किसी आश्रम में नहीं। असली धर्म आपके आचरण, व्यवहार और चरित्र में झलकता है, नॉट दिखावे। सच्चा धर्म मानवता है। हर इंसान में ईश्वर का अंश देखना, प्रेम और सम्मान से पेश आना। धर्म कोई वस्तु नहीं जो बाजार में बिके। ये एक आंतरिक यात्रा है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। कोई बाहरी शक्ति, बाबा या ताबीज हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। बदलाव की शक्ति हमारे अंदर है, विचारों, कर्मों, इच्छा शक्ति में। जब हम खुद जिम्मेदारी लेना सीखेंगे तभी असली बदलाव आएगा। बाबाओं की दुकानें इसलिए चलती हैं क्योंकि हम ग्राहक हैं। अपनी आस्था को सस्ता मत बनाइए कि कोई भी उसका सौदा कर सके।
अपनी जड़ों की ओर लौटिए, ग्रंथों का सच्चा संदेश समझिए, कर्म के सिद्धांत को अपनाइए। धर्म का मतलब डरना नहीं, निडर बनना है, भागना नहीं, सामना करना है, मांगना नहीं, देना है। अपने भीतर झांकिए, अपनी शक्ति पहचानिए, कर्म पर विश्वास रखिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।